नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें महिलाओं की तो कहीं ना कहीं हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारी महिलाओं के लिए कानून भी बनाए हैं जो कहीं ना कहीं उनके हित में है, और काफ़ी जो ऐसी चीज़ें भी सामने आई जहां पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री जी की लगातार प्रयासों से कहीं ना कहीं वो संभव भी हुआ है। पर वहीं दूसरी तरफ समाज में देखें, अभी भी महिलाएं प्रताड़ना का शिकार होती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, चाहे घर पे हों चाहे वर्किंग प्लेस पर हों, वहाँ भी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या वजह है? क्या वाकई हम कहते हैं देश बदलने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोच वही ही है, जिसकी वजह से हम अपनी सोच को ना बदला के विचार का माध्यम है। और जब भी हम बात करते हैं ऐसी महिलाएं से जो समाज में एक इंस्पिरेशन है, हम बात करेंगे रजनी सेठी जी है, आज फिर से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि जब भी हम इनके साथ वार्ता करते हैं बड़ी ही हेल्दी डिस्कशन होती है। और एक पॉलिटिशियंस के साथ साथ एक घरेलू महिला भी हैं, घर को भी देखती हैं और बाहर एज ए सियासतदान भी देखती हैं। लगातार पहले महिला मोर्चा की प्रधान रह चुकी है, अब स्पोक्स पर्सन है भाजपा की। चलिए जानते हैं इनका किस तरह से देखती हैं, क्या वाकई नज़रिया बदला है हमें, जिससे बदलने से सोच हमारी बदली है। क्योंकि काफ़ी जगहों पे हमने इन स्टोरीज़ को भी कवर किया है कि महिलाओं की सुनवाई आज भी नहीं होती, या तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स उनको दबाने की कोशिश करते हैं। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक शिव टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। रजनी जी, हम एक महिला के नाते आपसे हमेशा बात करते हैं और बड़ी ही काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होती है, क्योंकि आप जिस विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, जिस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हम कहते हैं पार्टी से जुड़ना उसकी विचारधारा से जुड़ना भी है। और प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून भी बनाए हैं, जिसके चलते थोड़ा सुधार तो आया पर अभी पूरी तरह से नहीं आया। और अभी भी महिलाएं वर्किंग प्लेस पर घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। आप लगातार देखते हैं, हम न्यूज़ भी वो देते हैं, या तो महिलाओं को मार दिया जाता है और इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था, पर लंबे अरसे तक वो केसेस चले जाते हैं। माता पिता इसी उम्मीद में होते हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। क्या कहेंगे, कहाँ कमी है आज भी? पहले तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि भाई 2014 के बाद से महिलाओं का एक तो ग्राफ भी बढ़ा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम लोगों ने नारा दिया था मोदी जी ने, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे पिछले दिनों में जो सर्वे किया गया था कि पुरुषों की संख्या कम एज़ कम्पेयर टू महिलाओं के, बच्चियाँ अब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। समाज में बदलाव ज़रूर आया है, पिछले 70 साल में ये नहीं आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कभी ऐसा मोटिवेशन नहीं लोगों में की थी कि महिलाएं और बच्चियों को उनका सम्मान दिया जाए। ये मोदी जी ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण। हरियाणा में सबसे कम बच्चियों को जन्म दिया जाता था, और आज हरियाणा में ही काफ़ी बच्चियां, जो आप देख रहे हैं कि कबड्डी में, अलग अलग गेम्स में बच्चियां हमारी आगे काम कर रही हैं। ये चिंता का विषय पूरे देश के लिए है कि बेशक कानून सख्त से सख्त बनाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, उनके ससुराल में, वर्क प्लेसेस के साथ उनकी सेक्सुअल हैरासमेंट, ये एक प्रथा सी बन चुकी है। तो इसमें हमारे समाज का ही मेन रोल रहता है। पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। पुरुष प्रधान समाज तो हम मान ही रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, मगर पुरुषों को ये समझना पड़ेगा कि वो भी एक बच्ची के पिता है, वो उनके घर में भी एक महिला है, बहन है, वो भी किसी माँ के यहाँ से पैदा हुए हैं, किसी माँ से जन्म लिया है उन्होंने। उनको सबसे पहले अपने यहाँ समाज की महिलाओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, वर्क प्लेसेस में महिलाएं काम कर रही हैं, मगर महिलाएं काम कर रही हैं अपने मान सम्मान के साथ। कहीं पे भी वो कंप्रोमाइज़ करके मान सम्मान को घटाकर काम करना पसंद नहीं करेंगी। जी, कानून अपना काम कर रहा है, मगर समाज भी अपना काम करे, तभी इस समाज में बदलाव आएगा। और महिलाओं को भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा रश्मि जी। मैं बार बार शायद अपने बात में ये हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं को बोल्ड होना पड़ेगा। पॉलिटिकल क्षेत्र से ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र कोई नहीं है। ऑफिस में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आप कहीं कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आप कहीं कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पॉलिटिकल कैरियर स्टॉप हो जाता है। अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, आपके पॉलिटिकल कैरियर को ही स्टॉपेज लग जाएगी, अंकुश लगा दिया जाएगा कि ये महिला अगेंस्ट बोल रही है, इसको यहीं पे स्टॉप करें, ताकि ये कहीं पे अगर पहुंच गई मेन प्लेटफॉर्म पे तो ये तो सभी का बंटाधार करेगी। तो ये हमारे लिए एक दुविधा का विषय रहता है। मगर आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने राजनीति में भी महिलाओं को लाया है। किस तरीके से कैबिनेट में मंत्री हमारी महिला है, तो कहीं ना कहीं उनको इतना सक्षम मोदी जी ने बना दिया, इतना काबिल बना दिया कि आज की डेट में वो अपनी बात रख सकती हैं। और
ये देखा जा रहा है कि महिलाएं जिस भी क्षेत्र में काम करती हैं वो एक अच्छे तरीके से काम करती हैं। चाहे वो परिवार की बात करें, परिवार में बड़े अच्छे तरीके से परिवार चलाती हैं, चाहे ऑफिस की बात करें, सिंसियरिटी और एक ईमानदारी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो काम करती हैं। कमी सिर्फ हमारे समाज में है। कहीं ना कहीं समाज को बदलने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि महिलाएं कहीं दूसरी श्रेणी में खड़ी होने वाली कोई वस्तु नहीं है। महिलाएं पूरे सम्मान की एक, जैसे पुरुषों को सम्मान दिया जाता है वैसे महिलाओं को सम्मान दिया जाए। रजनी जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो कई महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। अगर उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार किया गया हो या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया या किसी तरह के भी उनके साथ हरासमेंट होती, महिलाएं आवाज़ भी उठाती है। पर आवाज़ उठाने के बाद कहाँ जाती हैं? उनकी अप्रोच होती पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल। पर हमारा ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी महिलाओं से, बहनों से हम मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं जाके पुलिस स्टेशन में जाकर या तो किसी ब्यूरोक्रेट का दबाव आ जाता है, अगर दूसरा पक्ष मजबूत हो, काफ़ी यानी कि ये कहेंगे रसूखदार हो, तो उस विषय में कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग महिला होती वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उसने कदम तो उठाया घर से बाहर जाने का, कितनी परेशानियों का सामना करके वो पुलिस स्टेशन तक पहुंची होगी। पर या तो कई सियासी लोगों के फ़ोन आ जाते हैं या किसी ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आ जाएंगे, रसूखदारों के आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी बात को लिंगर ऑन किया जाता है या वहीं पे बात को रफा दफा करने की बात की जाती है। तो किस तरह से महिला स्ट्रांग और मजबूत रहेगी? महिला अपनी तरफ से कोशिश करे एक बोल्ड स्टेप उठाने की। आगे की जिम्मेवारी पुलिस की है कि पूरा वेरीफाई करे। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आप शायद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जेंट्स भी प्रताड़ित हो रहे हैं। फीमेल्स तो हो ही रही थी। जी, आपने जो रजनी जी, शायद आप मेरी बात को नहीं समझ पाई। डोमेस्टिक वायलेंस ही नहीं, हम कहते हैं हम वर्किंग प्लेस पे या काम करती हुई महिला के साथ कोई हाथापाई करता है, कोई बदतमीजी करता है, अगर वो लड़की या महिला गरीब घर की है, वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। रजनी जी, ये एक कड़वा सच है जिसे आपको, हमें, समाज को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। और क्या वाकई जो भी इस समय व्यूअर देख रहे हैं, क्या वाकई बहनें देख रही हैं? हम ये नहीं कहते कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ना का शिकार होती हैं। पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक पुरुष के खिलाफ हुआ है। ये एक बहुत बड़ा समाज में मैसेज है कि जहाँ पर महिला प्रताड़ना का शिकार होती है वहाँ पुरुष भी होते हैं। तो कानून दोनों के लिए बराबर होंगे। परेशानियाँ अगर दोनों के लिए कानून बराबर का, पर सवाल ये है कि महिला की सुनवाई नहीं होती। ये आज भी सत्य है, इसी सत्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं, कानून बन रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी सामने मॉडिफाई हो रही है, पर महिला वहीं की वहीं। तो क्या कहेंगे उस दिशा में? जब आपने कहा स्ट्रांग होकर वो पुलिस स्टेशन तक जाती है, रसूखदारों का फ़ोन आ जाता है, सियासी लोगों का फ़ोन आ जाता है, रफा दफा करो, तो उस कंडीशन में, सिचुएशन में कहाँ जाएगी महिला? जो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना है वो तो हम लोगों ने उठाना ही है। अगर इस डर से हम लोग सोचें कि आगे हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कोई कदम ही ना उठाएं, देखिए शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी। रसूखदार अपना काम करेंगे, पुलिस का काम अपना है। जब हाईलाइट हो जाएगा कोई इशू तो मुझे नहीं लगता वो केस दबाया जा सकता है। आप लोग देखते हैं नेशनल लेवल पे भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको दबाया नहीं जा पाता। नेचुरली जब मीडिया में, आप मीडिया चौथा स्तंभ है हमारा, जब मीडिया में वो चीज़ हाईलाइट होने की ज़रूरत बन जाती है, वो महिला अप्रोच करती है मीडिया को, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी उस दबाव में काम करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कॉल किसी ना किसी रसूखदार की चली जाती है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, इस प्रेशर में काम ना करें। अगर किसी रसूखदार की कॉल चली भी जाती है, पहले वेरीफाई करें कि प्रॉपर, अगर गलती महिला की है या गलती पुरुष की है तो उसको वेरीफाई करके जिसको जो सज़ा देनी है वो दें, मगर उसमें कोई प्रेशर में आके किसी को डिसीजन ना ले, ताकि महिला को ये फील ना हो। क्योंकि मोदी जी तो काम कर रहे हैं, सेंटर में काम हो रहे हैं, तो अब नीचे ग्राउंड लेवल पे अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज चला जाता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो। रजनी जी, कुछ देर पहले काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि नगरोटा गुजरू का था, जो कि पत्रकार थे डिम्पल वर्मा और उनकी जो सहयोगी थी वीडियो जर्नलिस्ट बीनू वर्मा। वो काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, वो काम गांव-गांव जाकर, वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके साथ छीना झपटी उस महिला के साथ की गई। हर पार्टी की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे पैंथर पार्टी की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, हर पार्टी में महिला विंग है, महिला मोर्चा। भाजपा में तो महिला मोर्चा है। हमें जब स्मृति ईरानी जी ने जो मनकोटिया जो हैं, उन्होंने मनकोटिया जी ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो आपका पूरा महिला मोर्चा पैंथर पार्टी के ऑफिस में घुस गया था, यानी धावा बोल दिया था कि क्यों एक महिला की गरिमा का सवाल है, एक नहीं पूरी महिला उसमें आ जाती है। तो जब
मीनू वर्मा के साथ भाजपा के ही एक डीडीसी मेंबर एनडी त्रिपाठी जी हाथापाई करते हैं, उस समय महिला मोर्चा का एक भी बयान सामने नहीं आया। कहीं ना कहीं विडंबना की बात है, या तो यूँ कहें महिला मोर्चा भी प्रेशर में काम करता है। महिला मोर्चा भी अपने आली उच्च जो आपके यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनसे जो पोस्टों पर बड़ी बड़ी उनसे पूछकर काम करना पड़ा, या आप भी उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। फिर महिला मोर्चा बनाना है क्यों? ना ही किसी एनसी की बात करें, ना ही पीडीपी की बात करें, और बात करते हैं हम पैंथर पार्टी की, किसी भी महिला विंग ने सामने आकर उस बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाई। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए बड़े मान सम्मान की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मीनू वर्मा क्या जम्मू कश्मीर की बेटी नहीं? ये हम आज आपके माध्यम से ये सवाल पूछेंगे, जवाब भी आपसे चाहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी, सिर्फ बीजेपी का ही दायित्व नहीं था कि बीजेपी की महिला मोर्चा ही इसके लिए खड़ी होती। मुझे लगता है हर पार्टी की महिला, अगर मीनू वर्मा जी के साथ गलत हुआ था तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि आज एक महिला के साथ हुआ है, कल जर्नलिज्म में बहुत सी हमारी बहनें काम कर रही हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड में हैं जिनको फील्ड में बहुत से अलग अलग सवाल पूछने पड़ते हैं, चाहे उनके अगेंस्ट भी हो, किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट हो, पूछने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तथ्यों को देखते हुए पाया जाता है कि भाई मीनू वर्मा जी के साथ गलत हुआ है, तो हमारी सभी महिलाओं को, मैं अपनी ही बात नहीं करूंगी, हमारी भाजपा की भी महिला मोर्चा, हमारी अलग अलग पार्टीज़ की, इवन हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज हैं, तो उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर इसके खिलाफ अभी नहीं आवाज़ उठाई तो मुझे लगता है कि कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकते हम लोग। महिलाएं सम्मान का पात्र रखती हैं, तो इसके लिए हम जहाँ भी हम महिलाएं, बिल्कुल जहाँ भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं हैं, किसी भी महिला के साथ जब कभी गलत हो, वेरिफिकेशन, मैं रश्मि जी फिर रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर वेरिफिकेशन जब पाया जाता है कि उसके साथ गलत हुआ है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं कि वेरीफाई करना बहुत जरूरी, पर वीडियो एक ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है, कोर्ट में भी पुलिस स्टेशन में भी। वो वीडियो सामने चला कर दास्तां बयां कर रहा था, पर तकलीफ उस समय होती है जब कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है, हर एक किसी ना किसी आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं। भाजपा की विचारधारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी, आम जनता की, कि प्रधानमंत्री जी के आते ही ट्रिपल तलाक जो, उस पर एक बड़ा फैसला लिया गया, महिलाओं के लिए कानून बनाए गए। अब इस तरह की जिस तरह से कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की गई, सियासत में महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की जा रही, तो वहीं पर देखा जाए कि एक विचारधारा है। तो अगर वही विचारधारा के लोग, वही लोग अगर एक बच्ची की लिए आगे नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वही बात करें कि एक स्मृति ईरानी जी थी, उसके लिए आपका महिला मोर्चा, क्योंकि आप तो स्पोक्स पर्सन है, आपने जब भी हमने वार्ता की, हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरा स्पष्टीकरण दिया है और आपने बिना निष्पक्ष होकर बात कही है, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं आप भी इसके लिए निष्पक्ष होकर जो भी अपना जवाब होगा देगा, क्योंकि आपके साथ कई महिलाओं की उम्मीदें जुड़ी हैं कि रजनी सेठी जी निष्पक्ष होकर बात करते हैं। तो जब स्मृति ईरानी जी एक एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, अब भाजपा की एक नेता है, दिग्गज और मंत्री भी हैं, तो उनके लिए पूरा भाजपा का महिला मोर्चा चला गया, पर उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। तो मीनू वर्मा के लिए क्यों नहीं एक भी वर्ड निकला? क्योंकि आप ही के पार्टी के वो डीडीसी मेंबर थे, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता दायित्व बनता था? रश्मि जी, मोदी जी ने अभी शायद मुझे लगता है एक सेशन में ये भी बिल पास होने लगा है कि 18 से 21 की एज जो कर दी है मैरिज की, वो भी एक तारीफ़ काबिल स्टेप है। महिलाओं को मान सम्मान देने की एक और कोशिश मोदी जी द्वारा की गई है। मुझे लगता है कि देखिए, महिला कोई भी हो, मैं फिर यही बात रिपीट करूंगी, महिला किसी भी क्षेत्र में हो, अगर किसी भी महिला के साथ कभी भी कोई गलत हो रहा हो, तो हम महिलाओं को साथ होकर खड़ा रहकर उसके लिए फेवर करना चाहिए। बिल्कुल, पर यहाँ पे बात आ जाती गरीब और रसूखदार महिला की, यहाँ पर नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं होता कि भाई, भाजपा में ऐसा नहीं होता कि गरीब और रसूखदार की बात नहीं। यहाँ पर हुई है ना मैम, हमने बात भी रविंद्र राणा जी तक भी बात पहुंचाई थी, सब तक ये बात पहुंची थी, पर अभी तक अफसोस ये है रजनी जी कि अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। वो कार्रवाई करना रश्मि जी पुलिस का काम है, उसमें भाजपा कोई इन्वॉल्व होकर कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए मैं भी एक महिला हूँ, मैं उस बच्ची के साथ हूँ, मैं उस हर महिला के साथ हूँ जिसके साथ कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे गलत हो रहा है। शायद मैंने बार बार ये बात की भी है। तो अगर आपको भी लगता है एज ए मीडिया, आप इस टाइम मीडिया को साइड पे रखे, एज ए महिला अगर आपको लगता है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ वहाँ चलने को तैयार हूँ।
मैं उस बहन को सपोर्ट करने को तैयार हूँ। पार्टी अपनी जगह है, बट महिलाओं का मान सम्मान अपनी जगह है, तो मैं महिलाओं के मान सम्मान के साथ हमेशा खड़ी हूँ। यानी आप मानती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के जो साथ जिस तरह का व्यवहार हो वो निष्पक्षता से फैसला होना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी जगह का हो, पर महिला के साथ गलत होता आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सभी महिलाओं को उठानी चाहिए, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और पुलिस को अपना रोल अच्छी तरह से निभाना चाहिए, किसी भी प्रेशर में आके ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लेंट दर्ज ना करें या कुछ। जब पाया जाता है कि वेरीफाई हो जाता है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल एक्शन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कई बार रजनी जी ऐसा ही होता है कि कई बार महिलाएं थक हार कर या डिमोरलाइज हो जाती हैं, तो जो कदम उठाए होते हैं वो वापस ले लेती हैं। तभी फिर आए दिन हम सुनते हैं सुसाइड हो गया, आए दिन मर्डर हो गया। यानी कहीं ना कहीं घरों में वो चीज़ें चलती रहती हैं, जिसके चलते इतना बड़ा वो क्लेश बनकर सामने आते कि किसी को जान भी गंवानी पड़ती है। अभी हाल ही में मीरा साहब की बात करें, एक बच्ची का जो कि 21 साल की थी काजल, उसकी परिजनों का कहना था कि हमारी बच्ची को इसके ससुराल वालों ने, इसके पति ने मार दिया है। तो जब बच्चियां शुरू से आवाज़ उठाती तो क्यों नहीं हम उनका साथ देते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्यों नहीं हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलते ताकि कल को उनको जान ना गंवानी पड़े। ये स्टोरी आपने शायद पहले मेरी की भी थी, मुझे लगता है कि मैंने ये केसेस देखे भी थे, सुसाइड के केसेस। आप गए भी थे? जी, मैं उन घरों में भी गई थी। मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई ऐसी बच्चियों के पेरेंट्स से भी मैं बात करूं, ताकि जिनके ससुराल में ऐसा प्रताड़ना हो रही है उनको फैमिली वाले सपोर्ट करें। आपकी स्टोरी भी मैंने देखी रश्मि जी, शायद 3-4 दिन पहले की ये स्टोरी है, काजल के नाम से, बिटिया के नाम से। तो मैंने वो स्टोरी बड़े विस्तार से देखी और मुझे लगा कि भाई देखिए, हम एक कोशिश कर पा रहे हैं। पुलिस भी अपना रोल शायद वहाँ बड़ी अच्छी तरह से कर रही थी, क्योंकि आपने शायद बार बार बोला कि पुलिस अपना रोल बड़ी अच्छी तरह कर रही है, मगर ससुराल में उसकी सुनवाई नहीं थी, मायके वालों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, जिस कारण हताश होकर बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो हमारे पास महिलाओं के पास क्योंकि मायके वालों का आरोप था कि उसकी हत्या की गई। ये तो अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, क्या तथ्य सामने निकल कर आएंगे। पर जिस बच्ची को लगातार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता होगा या घरेलू हिंसा का, तो कहीं ना कहीं माता पिता का सोचना भी जायज़ है इस तरह का कि हो भी नहीं, इतना प्रेशराइज बंदा हो जाता है। जब आपके पास कोई स्कोप ही नहीं हो, कोई सपोर्ट करने को नहीं होगा, तो बंदा हार थक के क्या करेगा? अपनी लाइफ को खत्म करेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन लाने ही क्यों देनी है? तभी मैं कह रही हूँ कि हम महिलाओं को, सबको एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। बिल्कुल। अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, अपनी आंखें बंद करके मत बैठिए। अगर आसपास के मोहल्ले में आपको दिख रहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाइए। आज मीडिया इतना अलर्ट हो चुका है, और खासतौर से रश्मि जी, आप तो हर जगह पहुंचती हैं, हर महिला की समस्या को सुनती हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी महिलाओं को एकजुट होकर एक दूसरे की समस्या को सुनना चाहिए। क्या कहेंगे जाते जाते हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं को खास करके, क्योंकि महिलाओं के ऊपर हमने आज टॉपिक छेड़ा था, तो जानना चाहेंगे आपके क्या व्यूज रहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं को बार बार मैं यही कहूँगी कि मजबूत बनिए। अगर कहीं पे भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप ये मत सोचिए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो हम आवाज़ ना उठाएं। जब आप एक आवाज़ उठाएंगे तो 10 बहनें आपके साथ जुड़ेंगी। अगर एक ही दब जाएगी, किसी भी बहन को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो बोल्डनेस से हमें हर तरफ चलना पड़ेगा। पुरुष प्रधान समाज है, मगर पुरुष भाइयों को भी लेकर चलना पड़ेगा। समाज में पुरुष महिला के कारण ही समाज बनता है। इतना अपील आपके माध्यम से पुरुषों से भी करना चाहूँगी कि महिलाओं का सम्मान करें। वर्क प्लेसेस पे वो काम कर रही हैं, उनके साथ ऐसा हैरासमेंट ना करें। या ससुराल में भी अगर वो किसी की बेटी है, शादी करके आई है, ये मैसेज देना चाहूँगी, उन महिलाओं का सम्मान करें जो आपके घर को चला रही हैं, जो आपका परिवार बना रही हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रजनी सेठी, भाजपा की स्पोक्स पर्सन। और हमेशा जब भी इस तरह का कोई टॉपिक होता है महिलाओं को लेकर, तो हम ज़रूर रजनी जी से बात करें। जहाँ समाज में एक तरफ महिलाएं घरेलू हिंसा का या प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पुरुष भाई भी घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। ये यानी कि फ़र्क ये है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुनवाई आज ज़्यादा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों की कम। पर कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि महिलाओं की सुनवाई तो होती है, पर उस पर कार्रवाई बड़ी ढीली हो जाती है, कार्रवाई बड़ी लिंगरान होती है, जिसकी वजह से महिलाओं का मनोबल टूटता है। तो सवाल ये, जो भी इस समय हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हम यही अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँओं से यही आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक साथ मिलकर चलना है। महिलाओं को एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे की ढाल बनना होगा, एक दूसरे की ताकत बनना होगा। अगर कोई भी हमें इस समय, जिनके पास भी ये वीडियो जाएगा, किसी भी मोहल्ले में,
किसी भी गली में, किसी भी वर्किंग प्लेस पर अगर आपकी किसी बहन बेटी के साथ या आपके मोहल्ले में किसी और महिला, किसी और परिवार की महिला के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार होता है या ससुराल वालों के माध्यम से वो सताई जाती है, तो आप प्लीज़ तुरंत हमें कॉल करिए। ये ना हो जब आप कॉल करें देर हो चुकी हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम फील्ड में जिस तरह से काम करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है जब भी किसी बेटी का या तो कत्ल होता है या वो खुदकुशी कर देती है। तो कोशिश यही पहले ही हालातों को सुलझाया जाए ताकि समाज में एक नई दिशा के लिए हम चलने की कोशिश करें। और साथ ही साथ ये ज़रूर करें, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो समाज आपकी तरफ 4 कदम ज़रूर बढ़ाएगा। और अपनी हिम्मत को मत तोड़िए। अगर एक तरफ से आपको नाकामी मिली है, मायूसी मिली है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी तरफ भी जाकर आपको मायूसी ही मिलेगी। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 दरवाजे आप लोगों के लिए खोल के रखता है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम में अपने हक की आवाज़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और आपकी कोई क्वेरी हो ज़रूर हमें मैसेज बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।